हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अच्छे लोग अच्छे लोगों को आकर्षित करते हैं और बेईमान लोग बेईमान लोगों को आकर्षित करते हैं। अच्छे लोगों के पास अनायास ही अच्छे लोगों की भीड़ बढ़ती है और बेईमान बेईमानों को इकट्ठा करते हैं। हमें ध्यान देना है कि हम किससे प्रेम करते हैं, किससे बार बार सोचते विचारते और आकर्षित किए जाते हैं। प्रीति एक बड़ा प्यारा शब्द है। जहाँ प्रीति होती है, प्रेम होता है, वहाँ हम उनके हो जाते हैं। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 में प्रभु का वचन कहता है कि जब तक पिता तुम्हें आकर्षित नहीं करता तुम मेरे पास नहीं आ सकते। आकर्षण एक खिंचाव है और आकर्षण का विज्ञान कैसे काम करता है उस पर आप चिंतन करें। ख्रिस्त जयंती का काल 4 जनवरी 2025 शनिवार। जीवन में आकर्षण का विज्ञान काम करता है। इसके पीछे का राज यह है कि जो भी चीज़ हम हृदय से चाहते हैं, जिसको बार बार देखते हैं, कल्पना में सोचते हैं, पाते हैं, जिसके पीछे हाथ धोकर लग जाते हैं, बहुत हद तक जो हम चाह रहे हैं उसके मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक किसी से भी प्रीति करनी है, प्रेम करना है और कोशिश करना है कि हम अच्छाई से प्रेम करें, ऊंचाई से प्रेम करें, ईश्वर से प्रेम करें, ईश्वर के हो जाएं। संत पौलुस रोमियों को लिखे गए पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में ये बात कहते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, सभी बातों में उनकी सहायता करता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम प्रभु की खोज करते हैं, प्रभु के प्रेम में होते हैं, तो सारा अस्तित्व, सारा ब्रह्मांड, सारी परिस्थितियां ईश्वर हमारे लिए बदल देता है। इसी तरह ये बात बुराई के साथ भी घटती है कि जब हमारा झुकाव बुराई की ओर, बुरी आदत की ओर हुआ तो वही हमारे अंदर बढ़ने लगता है। यूहन्ना बपतिस्ता के 2 शिष्य योहन और अंद्रयास, जो यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा ईसा के पीछे आए और उनकी खोज, सत्य की खोज, ईश्वर की खोज, परमात्मा की ओर गति करना और प्रगाढ़ हुआ, गहरा हुआ। वे ईसा के पास न केवल आए लेकिन उनसे सवाल पूछे, उनके पास रुक गए और उनको प्रभु के साथ मिलने का आनंद, प्रभु के प्रेम की अनुभूति और जीवन की सार्थकता और ऊंचाई मिलने लगी। वे खोज तो यूहन्ना बपतिस्ता से शुरू किए लेकिन ईसा तक पहुंच गए। हमारे जीवन में सबसे बड़ी खोज ईश्वर की खोज है। इसलिए बहुत सारे लोग धन संपत्ति कमाते और रुक जाते हैं। धन संपत्ति पहली सीढ़ी है, उससे हमें और ऊंची चीज़ें, अच्छी चीज़, मूल्यवान चीज़ें खोजनी है, ऊंचे आनंद, अच्छे आनंद। धन संपत्ति से ज्ञान, विज्ञान खोजना है, गहराई खोजनी है। धन मिला तो फिर
आनंद भी मिलना है। संगीत, स्पोर्ट्स, खेलकूद और प्रज्ञा, उससे आगे भी धर्म और ईश्वर। इसलिए जब तक प्रभु ना मिले हमें खोज जारी रखनी है। धन का उपयोग करना है प्रभु की ओर बढ़ने के लिए, समय लगाना है प्रभु में, शक्ति जो भी है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक जो भी हमारे पास है, सब चीज़ को ईश्वर की खोज की दिशा में लगाना है, समर्पित करना है। और जब तक पा नहीं लेते सतत प्रयास करना है। व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक ढंग से, सामुदायिक ढंग से हमें ईश्वर की खोज में लगातार सतत बढ़ते रहना है। प्रभु आपकी मेहनत को, प्रभु की खोज में उत्साह को आशीर्वाद दे। आमीन।